बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ो, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बड़ी अफसोसनाक खबर, यकीनन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी होने वाला है। बड़ी अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई है, जो हमें ये नई अपडेट मिली है। ये सलमान रज़ा ऑफिशियल जो एक यूट्यूब चैनल है, जो जिसे मोहम्मद सलमान रज़ा साहब ऑपरेट करते हैं, उनकी जानिब से ये हमें अपडेट मिली है। और उनको जो अपडेट मिली है वो जो ग्रुप है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, उस ग्रुप के ज़रिए मिली है। बड़ी अफसोसनाक खबर है अजीज़ों, एक बार आप ज़रूर सुनें और कोशिश करें इस खबर को आप बहुत जल्द, जितनी जल्दी हो सके दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि सब लोग मिलकर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हक़ में दुआ को ज़मानत दें और उनको रिहा कर दें। अजीज़ों, ये अल्लाह की तरफ से बेशक इम्तिहान है, लेकिन ये जो बड़ी अफसोसनाक खबर है हम आपको बताने वाले हैं, जो अभी अभी जस्ट आधा घंटा पहले अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की जो एक टीम के मेंबर है, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के साथ में ही हैं, उन्होंने ये खबर अभी पहुंचाई है। जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत ग्रुप है, उसके ज़रिए खबर हम तक पहुंची है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला अभी तीसरी जगह, जिस जगह पर FIR दर्ज की गई थी, आप तीसरी जगह पर पहुंच चुके हैं। आपकी वहां पेशी हुई है, लेकिन अभी वहां पर आपकी ज़मानत का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, यानी अभी आपकी वहां से ज़मानत नहीं हुई है। और आपकी वहां से ज़मानत होती, इससे पहले चौथी जगह से भी FIR दर्ज की जा चुकी है। अजीज़ों, ये सोची समझी साजिश है, और ये उलमाए किराम, मुक़र्ररीन हज़रात को, खुतबा हज़रात को, आइम्मा किराम को डराना और ये इस तरीके से धमकाने का अंदाज़ एक अपनाया गया है कि हम आलिमों को डराएंगे और मुक़र्ररीन जो तकरीरें करते हैं स्टेजों पर, जो खिताब करते हैं, तमाम ख़तीबों को हम डराएंगे, धमकाएंगे, तो वो हमारे ख़िलाफ़ कुछ ना बोल सकेंगे। अजीज़ों, पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी आलिम किसी भी इंसान के ख़िलाफ़ यूं ही नहीं बोलता। जहाँ रही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के उस बयान की बात, जो आपने ये जुमले इरशाद फरमाए थे कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। ये बात हर आलिम ने अपनी अपनी वीडियो के ज़रिए और हर चैनल वाले ने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने जो शेर पढ़ा था, ये ना भारत की सरकार के लिए था, ना भारत के किसी हिंदू भाई के लिए था, बल्कि ये फ़लस्तीन और इज़राइल के जो दंगा चल रहा है, इसको लेकर के फ़लस्तीन की हमदर्दी में इज़राइल के लिए बोला गया था। और ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शेर था, जिसमें आपने थोड़ी तब्दीली की थी, और इस तब्दीली करने के बाद में आपने वो लोगों के सामने शेर पढ़ा था। आप यही बताना चाहते थे कि अभी कुफ़ार और मुशरिकीन का वक्त है, वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हदीस और कुरान के मुताबिक हमें पता चलता है कि एक दौर ऐसा आएगा कि सारी दुनिया के अंदर इस्लाम होगा। तो उनके जो शेर पढ़ने का मकसद था वो सिर्फ यही था कि वो ये बताना चाहते थे, मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ये जो इशारा किया गया था, ये जो अशार पढ़े गए थे, ये हुकूमत हिंद के लिए हरगिज़ नहीं पढ़े गए थे। ना ही ये मोदी की तरफ इशारा था, ना ही ये अमित शाह की तरफ इशारा था, ना ही ये योगी की तरफ इशारा था, बल्कि ये इज़राइल की तरफ इशारा किया गया था। और इस बात की वजाहत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने की है, और इसी वजह से दो जगह से आपकी ज़मानत हुई है। अगर आपके इन अशार के पढ़ने के पीछे कोई हिंदुस्तान की सरकार की मुखालफत में किसी तरह का कोई पहलू आपका पाया जाता, तो आपको हरगिज़ रिहाई नहीं मिलती। लेकिन कच्छ की अदालत से और जूनागढ़ की अदालत से जो आपको ज़मानत मिली है, ये इस बात की दलील है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला निर्दोष हैं। अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला निर्दोष नहीं होते, बेकसूर नहीं होते, बेगुनाह नहीं होते, तो किसी भी हाल में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को दौरे हाज़िरा के मुताबिक बेल नहीं मिलती, आपकी ज़मानत नहीं होती। लेकिन दो जगहों से ज़मानत मिली है। जो मेन केस किया गया था वो जूनागढ़ से किया गया था।
जूनागढ़ के ही केस करने पर एटीएस की टीम ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को गिरफ्तार किया था। अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला निर्दोष नहीं होते और कसूरवार होते, अगर आपका गुनाह साबित होता तो किसी भी हाल में जूनागढ़ की अदालत से आपको जमानत नहीं मिलती और ना ही कच्छ की अदालत से आपको जमानत मिलती। लिहाजा इन दो अदालतों की जमानत की वजह से हमें ये दलील साफ तौर पर नजर आती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला बिल्कुल बेकसूर है। अब चाहे कोई उनको कितना भी दबाने की कोशिश करे, उनको कितना भी फंसाने की कोशिश करे, हम तो फकत इतना ही कहते हैं भाई, जो भाईचारा हमारा बना हुआ था उस भाईचारे को बना करके रखो और थोड़ी सी लालच में आकर के या अपनी हवस को मिटाने के लिए इस तरह का किसी भी तरीके से किसी पर जुल्म ना करो। यकीनन मरने के बाद सबको हिसाब किताब देना। तो ये तो हम सब जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला बेशक अल्लाह की तरफ से इम्तिहान में है। आपका इम्तिहान हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी आजमाइश ले रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला के जो चाहने वाले हैं कितने बेताब बेकरार हैं, कितनी दुआएं उनके लिए हो रही हैं, कितनी लोग फरियादें अल्लाह की बारगाह में कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन के जो भी उसूल हैं, जो कानून हैं, उन तमाम कानूनों को भी फॉलो किया जा रहा है, तमाम उसूलों का पालन किया जा रहा है। इसी के साथ में दुआएं भी हो रही हैं, इसी के साथ में प्रशासन से दरख्वास्त भी की जा रही है कि आप जितनी जल्दी हो सके मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को ज़मानत दें और उनको रिहा कर दें।